ओम नमः ओम नमः। आचार्य परमित नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती पररचित घौमट उत्तरार्थ कर्म कांड में एक प्रत्याधिकार है, आश्वाधिकार है, 6 नंबर का। जरा प्रत्याधिकार सभी भव्यात्मा जानते नहीं है, थोड़ा सा अपन उसके अनुसार चिंतन मनन करते हैं। सभी भव्यात्मा को मालूम है प्रत्यय, मूल प्रत्यय कितने हैं? मिथ्यात्व, विरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व 5 है, विपरीत होगी। अविरति 12 प्रकार की इंद्रिय विरति काय होगी। कषाय 25 है और योग 15 है। कुल मिलाकर के 57 प्रत्यय और आगे उत्तरोत्तर जितना भेद करे अपन हो सकते। मूल प्रत्यय 4 और उत्तर प्रत्यय 57। ये वर्ण और किस गुणस्थान में मूल प्रत्यय कितने और उत्तर, ये सभी सरल है, सभी को मालूम। पहले गुणस्थान में मूल चारों मूल प्रत्यय है, मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, कषाय भी और योग है। द्वितीय गुणस्थान से लेकर के पंचम गुणस्थान तक मिथ्यात्व तो नहीं है, लेकिन अविरति है, कषाय है, योग है। अविरति में कमी हो जाती है, प्लस अविरति ले लेगी। और 6 गुणस्थान से आप देखेंगे तो कषाय और योग 2 प्रत्यय, वहाँ अविरति भी नहीं मिलेगा। और 10वें गुणस्थान से ऊपर अपन देखेंगे 11वें, 12वें, 13वें में, तो वहाँ कषाय भी नहीं, संबंध नहीं, अर्थात केवल योग प्रत्यय। और 14वें गुणस्थान में कोई प्रत्यय नहीं। इसी प्रकार उत्तर प्रत्यय पहले गुणस्थान में नाना जीवों की अपेक्षा उत्तर प्रत्यय कितने होते? कहते 55 होते। 55 होने का अर्थ है कि योग जो 15 है, 15 योग में 2 आर्ग का योग और आर्ग मिश्र का योग पहले गुणस्थान में नहीं होते, इसलिए मैंने 55 बताया 57 की जगह। और फिर दूसरे गुणस्थान में 5 मिथ्यात्व का अभाव हो जाता है, इसलिए 50 प्रत्यय रह जाते। ये सब बात और मारना स्थानों में भी आप सभी लगा सकते हैं। मुझे अभी एक जीव की अपेक्षा चर्चा कर रहा है, एक जीव की अपेक्षा एक जीव को प्रथम माने पहले गुणस्थानों में, प्रथमादि गुणस्थानों में यानी कम से कम कितने प्रत्यय होते हैं एक जीव को एक काल में, और अधिक से अधिक कितने प्रत्यय होते हैं, इस बात की चर्चा करना है। तो अभी मूल प्रत्यय पहले गुणस्थान में 4 है, उत्तर कितने हैं? तो 55 है, ये आपको बता दिया। अब एक जीव की अपेक्षा अपन चर्चा करने, तो 5 मिथ्यात्व है विपरीत का। एक काल में एक ही परिणाम होता है मिथ्या, 5 युगपत नहीं होते हैं, इसलिए एक को लेंगे। अविरति 12 प्रकार की, इंद्रिय अविरति और काय अविरति। तो इंद्रिय अविरति एक काल में एक ही 5 इंद्रियां मन का एक ही में व्यापार होता है, 6 का एक साथ में व्यापार नहीं होता है। काय अविरति के लिए आचार्य भगवंतों ने बताया एक काय अविरति भी होती है, 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी हो सकती है। यानी काय अविरति और उसके भंग बनाते तो 63 बन जाते हैं। प्रत्येक भी संयोगी, त्रिसंयोगी, चतुर्थ संयोगी, पंच संयोगी और षट संयोगी, ऐसे 63 भंग बनते हैं काय अविरति के। कषाय का अपन चिंतन करते हैं, कषाय का क्या लेना चाहिए? तो कहते हैं एक काल में आप देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ चारों एक काल में कषाय नहीं होती। या तो क्रोध होगा तो मान, माया, लोभ नहीं होगा, लोभ होगा तो अन्य कषाय नहीं होगी, एक कषाय होगी। हाथ से रति होगा तो अरति शोक नहीं होगा, अरति शोक होगा। और भय जुगुप्सा के विषय में आचार्य, कहीं भय होता है, कहीं केवल जुगुप्सा होती है, कहीं दोनों होते हैं, क्योंकि दोनों नहीं होते ऐसा भी भंग बनता है, कूट बनता है। अच्छा, 3 वेद में एक काल में एक ही वेद होता है, और 15 योग यानी पहले गुणस्थान में तो 13 ही योग होता है, एक काल में एक ही योग होता है, एक साथ में सभी योग नहीं होते हैं। आप विचार करिए, इसलिए पहले गुणस्थान में मूल प्रत्यय नहीं उत्तर प्रत्यय की अपेक्षा अपन विचार कर रहे हैं, तो कम से कम 10 प्रत्यय होते हैं और अधिक से अधिक 18 प्रत्यय होते हैं। आप पूछो 10 कैसे? आप गिनिए,
यानी एक तो मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व में से कोई एक मिथ्यात्व होगा। 12 इंद्रिय अभिवृत्ति एक लेंगे और काय अभिवृत्ति भी यहाँ हम कम से कम एक लेंगे, 3 हो गए। कषा है जिसने अनंतानुबंध की विसंयोजना कर ली और वो प्रथम गुण स्थान में आया है। अभी एक आंवली काल अभी बीता नहीं है, बंद तो चालू हो गया लेकिन उदय नहीं है अभी, इसलिए वहाँ 3 क्रोध, 3 मान, 3 माया, 3 लोक का उल्लेख आता है। तो हम 3 लेंगे, चाहे 3 क्रोध ले लो, 3 मान ले लो, माया अनंतानुबंधी संबंधित नहीं लेंगे तो 3 3 6 हो गए। और हास्य रथ ये युगल, एक युगल को लेंगे, 6 2 8 हो गए। एक वेद लेंगे हम 9 और एक योग लेंगे, ऐसे 10 प्रत्यय कम से कम होते हैं। कौन से? प्रथम गुण स्थान में एक जीव को एक काल में। फिर इसके आगे अपन बढ़ाएंगे, 11 भी होते हैं, 12 भी, 13 14 15 16 17, अधिक से अधिक कितने होंगे? उसके 18 प्रत्यय होते हैं। आप पूछो कैसे होंगे 18 प्रत्यय? 18 प्रत्यय आपको गिनाते हैं एक काल। मिथ्यात्व कोई एक होगा 5 में से। अविरति, एक इंद्रिय अविरति होगी। काय अविरति हम 6 लेंगे, इसलिए कितने? एक इंद्रिय अविरति, काय 6, काय अविरति 7 और एक मिथ्यात्व 8 हो गए। हम अनंतानुबंधी संबंधी 4 को या मान माया को भी लेंगे 4, 8 में 4 12 हो जाएंगे। 12 के बाद हम हाथ से युगल को लेंगे, 13 और 14 हो जाएंगे। अच्छा, और भय और जुगुप्सा को भी लेंगे, 16 हो जाएंगे। कितने? एक वेद को लेंगे, 17 हो जाएंगे और एक योग लेंगे। ऐसा कुल मिलाकर के प्रथम गुण स्थान में अधिक से अधिक एक काल में एक जीव को 18 प्रत्यय होते हैं और कम से कम 10 प्रत्यय होते हैं और उसके अनेक प्रकार बनते हैं। अर्थात यानी 10 का एक ही प्रकार है, 11 के 3 प्रकार बनते हैं, 12 के 5 प्रकार बनते हैं, 13 प्रत्यय 6 प्रकार से बनते हैं, 14 प्रत्यय 6 प्रकार से बनते हैं, 15 प्रत्यय भी 6 प्रकार से बनते हैं और 16 प्रत्यय 5 प्रकार से और 17 प्रत्यय यानी 3 प्रकार से और 18 प्रत्यय सिर्फ 1 प्रकार। ऐसे कुल मिलाकर के 36 प्रकार बन जाते हैं। ऐसे आप सभी यानी प्रथम गुण स्थान में और स्थान कितने? प्रथम गुण स्थान में प्रकार कुल मिलाकर के प्रकार और स्थान तो कुल हो गए उसमें 9 हो गए, यानी 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और प्रकार हो गए 36। यानी क्योंकि 10 का एक ही प्रकार है, अंतिम 18 का एक ही प्रकार है और बीच में 11 आदि के सीधे 3 5 वगैरह सब मिला करके 36 प्रकार। ऐसे द्वितीय गुण स्थान में प्रकार स्थान तो 8 होंगे, प्रकार 18 होंगे। इसे अन्य गुण स्थानों के अंदर भी आप जरूर प्रत्याधिकार में अवलोकन करेंगे। आप देखिए, हम एक 10वें गुण स्थान में अगर चलते हैं तो 10वें गुण स्थान में सिर्फ यानी स्थान 2, एक योग और एक कषा है, बाकी कोई प्रत्यय है नहीं। प्रकार वहाँ एक ही होगा, कोई प्रकार बनते नहीं। और इस प्रकार अपन विचार, बहुत सुंदर प्रकरण है, आचार्य भगवंतों ने इतना अच्छा वर्णन किया। और ये प्रत्यय यही बंध के कारण है, इन्हीं को अच्छी तरह से समझ करके इन प्रत्ययों के अभाव का हमें सम्यक पुरुषार्थ करना। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज जब तत्पार सूत्र की विवेचना करते हैं तब 6ठे अध्याय का प्रकरण आता है, तब वो क्या संबोधन, ये छटाया है, अर्थात इस अध्याय को ऐसा आत्मसात करो, ऐसे परिणाम से बचने का प्रयत्न करो। यद्यपि उसमें तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारणीभूत भी प्रत्यय है, षोडश कारण भावना का वर्णन है, सातवेदनी आदि देवायु के बंध के कारणों का वर्णन है, शुभ नाम कर्म के बंध का कारण भी वर्णन है, ये बराबर है, लेकिन उसमें अशुभ ज़्यादा है। यानी इसलिए हमें उन परिणामों को, अपने को तो अपने परिणामों को पहचान करना, वैसे परिणाम हमको यानी
न होने पावे उसकी हमको अभी छोटी सी एक बात आपको बता दें। दर्शन प्रतिज्ञा। मनोवती अच्छे संस्कारों की बालिका थी। उसने गुरु चरणों में समझपूर्वक उसने दर्शन की प्रतिज्ञा ली कि मैं दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगा। और घर संपन्न था, पुण्य का उदय था, तो योगान योग की बात है। उसने दर्शन प्रतिज्ञा की कि मैं तो गजमुक्ता चढ़ा करके दर्शन करूँगा। प्रतिज्ञा थी उसकी। वयस्क हो गई, विवाह हो गया हसनापुर के सेठ के पुत्र बुद्धसेन जी के साथ में। ससुराल पहुंच गई। और सभी भोजन करते, उससे प्रेरणा करते भोजन करो, वो भोजन नहीं करती, बोलती भी नहीं, मौन से रहती। एक दिन का उपवास हो जाता है, 2 दिन का उपवास हो जाता है, 3 दिन का उपवास हो जाता है। तो लोग घबरा जाते, क्या बात है। घर पे खबर करते उसके पिता की यहाँ, भाई आता है, भाई सब बात कहता है, किसको और कोई तकलीफ। इसकी प्रतिज्ञा है, गजमुक्ता चढ़ा करके दर्शन करती है। तो सेठ ने बड़े आनंद से हर्षित होकर के कहा, कोई बात नहीं, अपने यहाँ तो भंडार भरे हुए, को बिटिया बेटा कोई चिंता मत करो, खूब गजमुक्ता चढ़ाओ। गजमुक्ता उसने नहा धो करके गजमुक्ता चढ़ाए और भोजन कर लिया। अब गजमुक्ता जब मंदिर में चढ़ाए गए, मालन देखे, ओहो इतने बहुमूल्य। उसने माला बनाई और राजा के एक रानी को भेंट में कर दे आई। आश्चर्य करेंगे आप। अब इधर क्या हुआ, वो राजा ने जब देखा ये कौन से जोहरी की यहाँ ऐसे गजमुक्ता बढ़िया सुंदर मोती है, सब जोहरियों को बुलाया और बुला करके पूछा। तो सभी ने कहा कि हमारे पास गजमुक्ता नहीं है। इनके पास भी गजमुक्ता थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आएगी पुत्र वधू चढ़ाएगी, तो कुछ कारण से राजा से कह दिया कि मेरे पास में नहीं है। राजा के सामने असत्य बोल दिया जान करके। घर पे आए, उनके और बड़े बेटे थे 6, बड़े विकल्प उत्पन्न हुआ। वो तो कल देवी आएगी और गजमुक्ता चढ़ा करके वो तो दर्शन करेगी, और मैंने कहा है मैं वो राजा को पता लगेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो सब भाइयों ने, यानी वही बुद्धसेन के बड़े भाइयों ने, पिताजी एक काम करो, बुद्धसेन को घर से निकाल दो, न रहे बांस न बजे। पिता का हृदय, मैं कैसे निकालूं बिना अपराध के बेटे को घर से। पिता का हिम्मत नहीं। तो भाइयों ने लिख करके, स्वयं बुद्धसेन जब आया व्यापार से घर में प्रवेश करने लगा तो कागज पकड़ा दिया, लिखा था पिता का आदेश है, आपको घर में प्रवेश नहीं करना है, आप देश छोड़ करके चले जाओ, नगर को छोड़कर। अब न पिता के दर्शन कर पाए न माता के दर्शन कर पाए। फिर उसने सोचा कि कर्मोदय का मेरा किसी का दोष नहीं, न पिता माँ का वगैरह। बोला कि अब मुझे परदेश तो जाना है, लेकिन धर्म पत्नी को कह करके जाना है। इसलिए वो वहाँ गए, फिर बल्लभपुर जा कर गए, यानी धर्म पत्नी के पास मनोवती से जाकर कहा कि ऐसी परिस्थिति है। तो मनोवती कहते अपने यहाँ कौन सी कमी है, हमारे यहाँ पिता के यहाँ बहुत द्रव्य है, इसलिए आप कुछ द्रव्य लेकर के व्यापार करो। तो बुद्धसेन जी कहते नहीं मनोवती, ये ससुराल है, मेरे पिता का नाम नहीं चलेगा, इसलिए मुझे देशांतर जाना है। मनोवती बोली कि मैं भी चलूँगा। तो नहीं, बहुत कष्ट होता है, साथ में नहीं चलना है। बोले कि मैं आप पे बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ। फिर मनोवती भी उनके साथ में गई। लेकिन इधर देखो, वस्तु स्थिति हमको ये बताना, सेठ ने जो भी अभिप्राय अच्छा था, लेकिन राजा से गजमुक्ता के लिए मना कर दिया। बुद्धसेन को बिना अपराध के घर से, यद्यपि उनकी भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी अन्य बेटों के कारण से
यानी उनको, और मनोवती की यानी उसकी प्रतिज्ञा की निंदा करी। ये कोई प्रतिज्ञा होती क्या? यानी गज मुक्ता चढ़ाने की कोई प्रतिज्ञा होती? ये 3 अपराध उनके द्वारा हो गया। पहला अपराध राजा के सामने गज मुक्ता का निषेध, माने असत्य बोला कि मेरे पास नहीं है। दूसरा, बुद्धसेन को निरपराध होकर के उसको घर से निकाला। और तीसरी भूल यानी तीसरा दोष, मनोवती की प्रतिज्ञा की उन्होंने अवहेलना करी। 3 दोष के कारण, 3 अपराध के कारण 1 साल में उनकी वो कहाँ थे अरबोपति और कहाँ वो रोड हो गए रोडपति। सारी संपत्ति पाप के उदय से चली गई। घरों को गिरवे रखना पड़ा, जेवरों को गिरवे रखना पड़ा, और यहाँ तक कि नगर को भी छोड़ना पड़ा। जंगल से काठ ला करके बेचना पड़ा। कोई नौकरी भी नहीं देता था। भटकते भटकते जहाँ पर बुद्धसेन थे वहीं पर पहुँचे। जिन मंदिर बन रहा था वहाँ पर उनको काम पे लगा देते। यानी कहने का तात्पर्य इतना कि किसी भी भव्यात्मा को बुद्धिपूर्वक कोई दोष नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी को निरपराध दोष नहीं लगाना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। और कोई धर्म का कर्तव्य व्रताचरण करता हो, कोई देव पूजा गुरुभाषी जो भी हो, मोक्ष मार्ग में आत्म कल्याण के लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए, उसका प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन उसके अंतराय नहीं डालना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। बड़ी सुंदर है। यानी ज्ञानमती माता जी ने दर्शन प्रतिज्ञा छोटी सी पुस्तक लिखी, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। फिर आखिर अंत में उसका सार ये कि इस दर्शन प्रतिज्ञा ऐसी छोटी सी आख्यान को पढ़ करके अनेकानेक भव्य जीवों ने दर्शन की प्रतिज्ञा, पूजन की प्रतिज्ञा, रात्रि भोजन के त्याग की प्रतिज्ञा, अभक्ष भक्षण के त्याग की, असत्य बोलने के त्याग की प्रतिज्ञा, किसी की निंदा करने की त्याग की, अनेकानेक भव्य जीव ने अपना कल्याण करने के लिए नियम लिए। तो कहने का तात्पर्य पुराण भी अपने लिए ये जो पवित्र सती हैं, महापुरुष हुए, जरूर पढ़िए। उनका बड़ा शिक्षा पद है। पद्म पुराण से कम 3 शिक्षा तो लेनी ही चाहिए। पहली शिक्षा तो परस्पर में कभी भी कोई 19-20 तो बैर नहीं बांधना चाहिए, रावण और लक्ष्मण के समान। और दूसरी अर्थात जल्दी में कोई ऐसा सीता हरण सरिता अविवेक का कार्य नहीं करना चाहिए। और तीसरा, कभी निदान कुछ आचरण करके, कोई व्रताचरण करके, दानादि दे करके, तपस्यादि करके कभी उसका निदान फल की इच्छा नहीं, मुझे ये फल प्राप्त हो जाए। कम से कम 3 बातों का तो हमें पद से शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। ओम नमः, ओम नमः।